नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2023 में बहरीन ने अरब दुनिया में दूसरा स्थान हासिल किया। बहरीन ने वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2023 पर अरब विश्व में दूसरा स्थान हासिल किया है। YDI ने खुद को शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और नागरिक समाज के लिए सतत प्रगति पर प्रभावी ढंग से नजर रखने के लिए एक स्थापित संस्थान के रूप में मजबूत किया है। युवा विकास से जुड़े लक्ष्य, बहरीन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां और युवाओं पर प्रभाव को पोषण और सशक्त बनाने की अपनी निहित प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। राष्ट्रमंडल सचिवालय और इंडस्ट्रीज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने हाल में ही 2023 ग्लोबल YDI रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें उत्साहजनक प्रगति की पहचान की गई और दुनिया भर में युवाओं की भलाई और सशक्तिकरण का बढ़ावा दिए महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है। बहरीन आर्थिक विकास बोर्ड में रणनीतिक के प्रमुख नाड़ा अल सदई ने कहा कि हमें ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जो बहरीन की प्रतिबद्धता, सफलता पर गर्व है, जहां हमारे युवा आगे बढ़ सकते हैं। GCC और MEID के दोनों स्तरों पर शीर्ष रैंकिंग हासिल करना बहरीन की समावेशी कार्यबल नीतियों और प्रगतिशीलता को दर्शाता है। राधिका सेन UN के प्रतिष्ठित पुरस्कार से किया जा रहा है सम्मानित। इंडियन आर्मी ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ाया है। भारतीय सेना के मेजर राधिका सेन को प्रतिष्ठित जेंडर एडवोकेट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि दुजारी ने कहा कि गुटेरेस गुरुवार को राधिका सेन को 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान करेंगे। इसे संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करने वाली महिला सैन्य शांति रक्षकों में भारत का 11वां सबसे बड़ा योगदान है। प्रतिष्ठित जेंडर एडवोकेट पुरस्कार साल 2000 के सुरक्षा परिसर के प्रस्ताव को बढ़ावा देने में एक पीस कीपर के प्रयास को मान्यता देता है, जो महिलाओं और लड़कियों को संघर्ष वाले इलाकों में यौन हिंसा से बचाने का प्रयास करता है। सेंट मेजर सुमन गवानी ने कहा कि यह सम्मान पाने वाली दूसरी भारतीय पीस कीपर है। सुमन गवानी ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम किया था और 2019 में यह पुरस्कार प्राप्त किया था। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में 6063 भारतीय कर्मियों में से 1954 मनुष्य के साथ काम करते थे, जिसमें से 32 महिलाएं हैं। गरेस्टिस ने बुधवार को कहा कि राधिका सेन को एक रोल मॉडल बताया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार राधिका सेन ने कोंगो लोकतंत्र गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम किया, जहां उन्होंने उत्तरी कीवू में एक अलर्ट नेटवर्क बनाने में मदद की, जो समुदाय के लोग, युवाओं और महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाने के लिए एक मंच प्रदान किया। उन्होंने समर्पण की भावना के साथ महिलाओं और लड़कियों के सहित संघर्ष प्रभावित समुदाय का विश्वास जीता। सेन ने सैनिकों की उत्तरी कीवू में बढ़ते संघर्ष के माहौल में उनके साथ काम किया। अरविंद केजरीवाल को जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया। केजरीवाल को कोर्ट के आदेश अनुसार 2 जून को सरेंडर करना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित जमानत या किसी अन्य राहत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी गई है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनका वजन अचानक से 6 से 7 किलोग्राम घट गया है। इस वजह से कई टेस्ट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। याचिका में बताया गया है कि केजरीवाल का वजन अचानक से काफ़ी कम हो गया है, साथ ही उनका कीटोन लेवल बहुत ही अधिक है, जिससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं या किडनी, हृदय की बीमारी, यहाँ तक कि कैंसर का भी संभावित संकेत हो सकता है। आम आदमी पार्टी देश भर में कई सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है, इसलिए दिल्ली की शराब नीति मामले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को प्रचार करने के लिए 1 जून तक का 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जबकि अनुसार 2 जून को जेल लौटना है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अरविंद केजरीवाल 2 जून को सरेंडर करना होगा। उसके अगले दिन पहले ही 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें एवं अंतिम चरण का मतदान होना है। इसके बाद 4 जून को मतगणना होनी है। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। All your favorite products under one roof in Bahrain from our 14 branches at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery, fresh meat and fish, fruits and vegetables, sweets and snacks, ready-to-eat foods, dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness.
स्वागत करती हूं एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। राजकोट गेमिंग जोन मामला, एक और साझेदार गिरफ्तार, अन्य आरोपी की घटना में मौत। अहमदाबाद से आए सूत्रों के अनुसार गुजरात पुलिस ने राजकोट स्थित टीआरपी गेम जोन के एक और साझेदार को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी की हादसे में मौत हो गई है। अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह गेम जोन ने पिछले सप्ताह लगी आग में 27 लोग की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार अब इस मामले के संबंध में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। राजकोट की पुलिस उपायुक्त पार्थिव राज सिंह गोहिल ने बताया कि गेम जोन में चलने वाली रेसवे इंटरप्राइज के एक साझेदार कीर्त सिंह जाडेजा को मंगलवार रात को राजकोट कालावाड़ रोड से गिरफ्तार किया गया है। जाडेजा आग लगने की इस घटना में आरोपी के तौर पर नामजद टीआरपी गेम जोन के 6 साझेदारों में से एक है और उससे गैर इरादत हत्या शामिल भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अधिकारी के अनुसार पुलिस ने पहले गेम जोन के साझेदार युवराज सिंह सोलंकी, राहुल राठौड़, धवल ठक्कर और उसके प्रबंधक नितिन जैन को गिरफ्तार किया है। प्राथमिकी अनुसार आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 308, 337 और 338 के में भी फंस सकते हैं और धारा 114 भी उसके ऊपर लागू किया जा सकता है। केकेआर के चैंपियन बनने के बाद बुर्ज खलीफा पर दिखी रौनक, खास अंदाज में शाहरुख खान को मिली बधाई। शाहरुख खान की टीम केकेआर इस बार आईपीएल फाइनल का खिताब जीत के चैंपियन बनी है। तीसरी बार केकेआर ने आईपीएल का खिताब जीता है। वहीं आईपीएल का चैंपियन बनने के बाद दुबई में भी खास अंदाज में जश्न मनाया गया। दरअसल केकेआर ने खिताबी जीत के बाद दुबई का बुर्ज खलीफा भी पर्पल रंग में रंगा हुआ नजर आया। केकेआर के इस खास वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिससे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। बता दें कि शाहरुख खान और बुर्ज खलीफा का नाता पुराना है। जब भी शाहरुख खान की कोई फिल्म रिलीज होने को होती है तो बुर्ज खलीफा पर उसका ट्रेलर भी दिखाया जाता है। ऐसे में इस बार जब किंग खान की टीम ने खिताब जीता तो बुर्ज खलीफा पर इसका जश्न कैसे नहीं बनता। बता दें कि इस बार बुर्ज खलीफा पर केकेआर के चैंपियन बनने पर किंग खान के लिए बधाई संदेश भी दिखाया गया था। वहीं 10 साल के बाद केकेआर ने आईपीएल का खिताब जीतने में कामयाबी पाई। फाइनल में केकेआर ने हैदराबाद को हराकर अपना तीसरा खिताब जीता है। आखिरी बार केकेआर ने 2014 में गंभीर की कप्तानी में खिताब जीता था। अब इस बार भी गंभीर के नेतृत्व में कोलकाता के खिताब जीतने का कमाल किया है। वैसे गंभीर इस बार टीम के मेंटर रहे थे। फाइनल में हैदराबाद के बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे। यही कारण था कि कोलकाता ने 10-3 ओवर में ही मैच को जीत लिया। हैदराबाद की टीम ने केवल 113 रन बना सकी। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, सब्बा खैर।